सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाइए। मैं इन बातों को संज्ञान में नहीं लेता हूं, मैं सबकी बात का नोटिस नहीं लेता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम किया। लोगों को इसका उत्तर मिल गया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय जितने तरह के वक्तव्य आए थे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया, तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने भी कोई स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही। मेरे बारे में जो कहा जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया और उनके बारे में कोई उनकी पार्टी का कह रहा, उसके बारे में कहा उसने क्या गलत किया। तो हम लोगों को क्या इतराज है उनकी पार्टी का कोई आदमी उनके बारे में जो कुछ भी बोले। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को झेला है, एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये मान कर हम चलते थे कि इस प्रकार का गठबंधन है, इसमें ऐसी बातें होंगी। हमारी पार्टी की तरफ से आरजेडी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं कही। हाँ, जब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्ष जिस प्रकार से बातें हो रही थी, तो हमारी पार्टी के दो वरीय नेता, दो पूर्व अध्यक्षों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जदयू की तरफ से बहुत स्पष्ट बात रखी थी एक बार। लेकिन इसके अलावे हम लोग हर चीज़ को टॉलरेट करते थे और ये मानकर चलते थे कि गठबंधन चलाने में कई तरह की कठिनाइयाँ आती, और उन सब चीज़ों को झेलते हुए हम काम करने में लगे रहे और बिहार के हित में जिस तरह से भी जितनी मेहनत करके काम करना चाहिए हम करते रहे। हमने सामाजिक अभियान चलाया और उसके पूर्व 7 निश्चय को लेकर उसकी कार्य योजना तैयार करवाई, उसके क्रियान्वयन को हम हर जिले में जाकर देखे। और जब हमने शराबबंदी की घोषणा की और उसको लागू किया, तो उसके हर पहलू पर हमने समीक्षा की, कमिश्नरी वाइज घूमते हुए और दूसरी बार निश्चय यात्रा के दौरान हर जिले में। और हम जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेते थे कि आप बताइए कि इसमें कहाँ क्या कठिनाई आ रही है। ये सब हम काम करते हैं। और पिछले 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले, तो हमने उसको और टाइटनिंग किया। इधर उधर से खबर आई और मैं इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ जगहों पर शराब से संबंधित कारोबार के बारे में उजागर किया। उसने बहुत बड़ी मदद की इस पूरे मामले को और मुस्तैदी के साथ, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने में। और मीडिया की अहम भूमिका होती है। अगर मीडिया न रहे तो बहुत सारी चीज़ें जो नीचे घट रही हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल सकती। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए अगर मीडिया में कोई बात आती है तो उसको हम गौर करते हैं घटनाओं के बारे में। तो हम करते रहे, पूरी मेहनत करके सारा काम करते रहे और नीचे के स्तर पर इधर उधर जो कुछ भी हस्तक्षेप प्रशासनिक कार्यों में भी होता रहा, इन सब चीज़ों के बीच हम विकास का काम करते रहे और पूरे गठबंधन धर्म का पालन करते रहे। और मेरे मन में ये बात आती थी कि भाई इस गठबंधन का नाम ही हमने महागठबंधन दिया, तो अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसको झेलना चाहिए और यथासंभव काम करना चाहिए। वो हम करते रहे। लेकिन जब इसके बाद जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और उसको लेकर बिहार के जन जन में ये बात आई, मीडिया के माध्यम से इसको इतनी प्रमुखता मिली और बिहार के बाहर भी इसकी पूरी चर्चा होने लगी, तो एक ऐसा विषय कि आखिरकार इतने दिनों तक की राजनीति में हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं। हमने प्रारंभ से
भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है। यहाँ पर कानून में भी परिवर्तन लाया और लोगों की, अगर भ्रष्ट कोई लोक सेवक है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया। ये सब जहाँ हो रहा है जिस राज्य में, अब ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर कठिन परिस्थिति थी और तरह तरह की बात की जाने लगी। जब पहली बार देश के विभिन्न हिस्सों में छापा पड़ा तो उसके बाद ट्वीट करके कहा गया कि बीजेपी को नए सहयोगी के लिए धन्यवाद, बधाई। और 40 मिनट के अंदर उस ट्वीट की फिर व्याख्या की गई। लेकिन जो ट्वीट किया गया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, मैसेज क्या गया था, बहुत क्लियर था, बहुत साफ मैसेज था। और 40 मिनट के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन भी किया गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये एक सिर्फ बात बनाने वाली बात, लेकिन मूल जो भावना थी और जो मैसेज गया था बहुत स्ट्रांग मैसेज गया था। दूसरी तरफ से ये बात हो रही थी। और इसके बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मैं तो यहाँ नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी और आप सब जानते हैं कि राजगीर से मेरा भावनात्मक लगाव और पेट की गड़बड़ी के कारण हाई फीवर, सब तरह का जांच डॉक्टर्स ने किया, दवा तो खा ही रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि राजगीर के कुंड में नहाने का और राजगीर में जाकर कुंड का पानी पीने की आदत हमारी बहुत पहले से रही है, बचपन से रही। हम चले गए स्वास्थ्य लाभ के लिए, अगले दिन छापा पड़ता और मुझे वहाँ जानकारी दी जाती। आप में से कई लोग वहाँ पहुँच भी गए। मैं क्या बात कर सकता था, हमारी तो किससे बात हो नहीं रही थी। लेकिन तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ वापस लौट कर आए तो मेरी बात भी हुई। लालू जी से भी एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई और मैंने हर बार यही कहा कि भाई जो आरोप लगे हैं, जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, तो उसके मामले में स्पष्ट कर देना चाहिए, तथ्यगत उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसका एक जवाब देना चाहिए। तो इससे आम जनमानस में बेहतर प्रभाव जाएगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ताकि हम लोग भी इस बात को कह सकें। लेकिन जो समाचार पत्रों में जो केस रजिस्टर किया गया उसे आप एफआईआर जो मानते हैं, जो भी मानते हो, वो सारी बातें आई है, उसके मद्देनज़र तो स्पष्ट करना ही चाहिए। सारी बात चलने लगी कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रहे हैं, इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 20-21 दिनों में बिहार और बिहार ही नहीं, देश भर के मीडिया में जो ये बात आती थी और सीधे क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि भाई इतने दिनों से जो इनका काम करने का तौर तरीका रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे। ये सारे प्रश्न तो उठ रहे थे। हमारे पार्टी की मीटिंग तो 2 जुलाई को हुई थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। उसमें लिए गए निर्णय के फॉलो अप में 11 जुलाई को एक मीटिंग थी, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के अलावे विधानमंडल दल के सभी सदस्य और जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन लोगों को भी बुलाया गया था। जिला अध्यक्ष भी थे, हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। और संगठन संबंधी बात पूरी होने के बाद जो लोगों को बाकी अगर कोई बात अन्यान्य में कुछ कहना हो तो लोग कहना शुरू करते हैं। तो हमारे पार्टी के अंदर 29 लोगों ने अपनी बात रखी उसके बाद, और एक के बाद एक सब लोगों ने इस बात पर प्रकट किया कि हम लोगों की जो नीति रही है उससे हम लोगों को अलग नहीं हटना चाहिए। ये पूरी मीटिंग में ये हमारे पार्टी के लोगों का विचार था। तो हमने मीटिंग को कंक्लूड करते हुए, सारी बातों की चर्चा करते हुए, उसके बाद हमने कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि लोग इस बात का स्पष्टीकरण दे दें, एक्सप्लेन कर दें, जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में तथ्यगत ढंग से,
बिंदुवार जवाब दे दें, यही बेहतर होगा। और हम लोगों की पार्टी से इतना ही कहा गया। अब उसका भी उत्तर क्या आया और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये सीबीआई के हैं, ये क्या हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि जेडीयू के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने तो कहा आम जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात क्या है, मामला क्या है, तथ्य क्या है। यह बोलना कि मुझे फंसाया जा रहा है अपने समर्थकों के लिए तो ठीक है, कोई बोलता है राजनीति में रहने वाला, तो उसके लिए समर्थकों के लिए तो बात हो जाती है। हम माइनर हैं, कुछ भी हो, ये सब समर्थकों के लिए। लेकिन आम जनता के लिए तो ये जरूरी था कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद, अकेले थे, तो ये सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दीजिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, हमारा इन सब चीज़ों का कोई अनुभव नहीं, इसलिए हम क्या सलाह देंगे। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप है उसके बारे में जो आप कह सकते हैं उसको कहिए और इसका अच्छा असर आम जनमानस पर जाएगा। यही हमने कहा बार बार। अब बार बार कहा जाता था कि भाई अगर कुछ कहेंगे तो एफआईआर में कुछ फ्लॉ है तो उसको लोग दुरुस्त कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो कोई टेक्निकल और लीगल बात कर ही नहीं रहे थे। हमने तो कहा फैक्चुअल कहने की बात और आम जनता के बीच मीडिया के माध्यम से प्रकट कर दीजिए और इसका लाभ होगा महागठबंधन। लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। अब तैयार इसलिए नहीं थे कि लगता है कि कुछ स्पष्टीकरण देने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं थी। और उसके बाद हम लोगों के पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं थी पहले से, लेकिन यह था कि 26 को होगा कि 27 को होगा ये तय नहीं था। लेकिन जब 26 तारीख को आरजेडी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई दिन में 12 बजे और जो बात सामने आई, तो जब अखबार में आ गया 25 तारीख को कि उनकी मीटिंग होने वाली है 12 बजे, तब फिर हमारे पार्टी के चीफ व्हिप इन लोगों ने कहा, हमने कहा आप भी 26 की शाम में बुला लीजिए, तो कम से कम स्थिति भी तो स्पष्ट हो जाएगी। दिन के उनकी मीटिंग के बाद जो उनकी बात सामने आएगी उस रोशनी में हम लोग अपने पार्टी में डिस्कस करेंगे। और इसलिए शाम में मीटिंग रख दी गई। अब जो बात आई उस दिन लेजिस्लेचर पार्टी के बाद वही पुरानी बात आई। हम तो इस्तीफा मांग नहीं रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे। मीडिया में बात जरूर आ रही थी देना चाहिए, बहुत लोग मांग कर रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद और स्पष्टीकरण के बारे में कह दिया, जो भी कहना होगा हम लोग उपयुक्त स्थल पर कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि साहब इसके बाद असेंबली का सेशन होने वाला है और अब तो हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। और जो मैंने कहा 11 जुलाई की बैठक में, जिसका हमने आपको जिक्र किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पार्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जो पिछले चुनाव में जीत नहीं सके लेकिन हमारे उम्मीदवार थे वे भी आमंत्रित। और उस मीटिंग में लोगों ने हमको ऑथोराइज किया, आप जो डिसीजन लीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं और आपको निर्णय लेना चाहिए। और लोगों ने जो अपनी बात रखी थी, जिसका मैंने जिक्र कर दिया, वैसा था। मुझको लोगों ने ऑथोराइज किया हुआ था। और तब जब लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हमने बुला ली और पूरी स्थिति हुई 6 बजे, उस मीटिंग में हमने फिर से सारी बात रख दी कि यह स्थिति आई है। और अब मेरे मन में ये बात आ गई है कि भाई अब हम इस सरकार को नहीं चला सकते, इसलिए मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। मेरे विधायक दल ने पूरे तौर पर इसको एंडोर्स किया और तब त्याग पत्र देने के बाद, हम इस निर्णय के बाद, त्याग पत्र लिखने के बाद हमने बातचीत की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से और हमने बात की कांग्रेस के बिहार के प्रभारी श्री सीपी जोशी जी से, जो कि हमेशा जब भी महागठबंधन बना उस दौर में सीपी जोशी जी ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आते थे। तो हमने दोनों व्यक्तियों को कह दिया कि अब मेरे लिए संभव नहीं है सरकार चलाना इस रूप में,
इसलिए हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं। अब एक इस बात को सुनने के बाद किसी को कुछ कहना रहता है, 1-2 लाइन करते हैं कि अरे ऐसा क्यों, ये सब बात होती है, लेकिन हमने दृढ़तापूर्वक ये कह दिया कि अब इतने दिनों तक हमने इंतजार किया, 20 महीना से भी ज़्यादा हो गया, 1/3 से भी ज़्यादा समय हमने चला दिया, 3 दल का महागठबंधन है, अब हमसे संभव नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं त्याग पत्र देने। और इसके बाद हम गए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, त्याग पत्र हमने दे दिया और बाहर आकर के हमने अपनी बात आप सब लोगों को कह दी। और उसके बाद हम लौट करके आए तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं और संयुक्त रूप से सरकार बनाइए, हम लोग सरकार में भी शामिल होंगे, सब कुछ हो। ये सारी बातें जब आई शीर्ष स्तर से, तो ये सारी बातें हालांकि होने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया, हमने उत्तर भी दे दिया, लेकिन ये जब बात आई तो हमने अपने लेजिस्लेचर पार्टी में ये बात रख दी। हमारे विधायक दल ने पूरे तौर पर, उन लोगों ने कहा कि आप बताइए, हम कि विधायक दल की बैठक है, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। विधायक दल की बैठक में जब इंडोर्स कर दिया लोगों ने, तब हमने वापस कहा और ये कहा कि अगर संयुक्त रूप से काम करना है तो, और उन लोगों का ही प्रस्ताव था कि संयुक्त बैठक भी हो जाए, तो उनकी भी बैठक थी, वो बैठक उनकी समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ आने में उन लोगों को घंटा भर से भी ज़्यादा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बैठक समाप्त कर दी थी। तो फिर सब लोगों को बुलाया और यहाँ पर संयुक्त बैठक हुई और यह निर्णय हुआ, नेता निर्वाचित हुए, मीटिंग बाजाबता फॉर्मल हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग चलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करें। उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, वो IGIMS में गए हुए थे, तो जब तक वो IGIMS में लौटते नहीं तब तक तो उनसे मिल नहीं सकते थे। जब वो लौटे उसके कुछ ही समय के बाद हम सब लोग गए, मिले, उनके सामने रखा, उन्होंने दावे को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और ये हुआ, तय हुआ कि कल सुबह 10 बजे सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वो हुआ और उन्होंने 2 दिन का समय दिया विश्वास मत हासिल करने के लिए। 48 घंटे का समय 2 दिन का मिला, 1 दिन के अंदर हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया और तब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो ये है पूरी कहानी। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत सेटल्ड था, सब कुछ तय था। अब वो आप सोचिए, घटनाएं इतनी तेजी से घटी हैं और यह सब कुछ हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय हुआ, और हम तो देखते थे अपने पार्टी के लोगों का विचार सुनते रहते थे, लोग उबे हुए थे। और कल मैं बताता हूं, सबसे पहले हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक यहाँ थी। 1000 से ज़्यादा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी आए। प्रखंड स्तर पर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी आए थे और जिला स्तर पर और सारे लोग। और जो हमने लोगों का मूड देखा, भाई हम तो एनडीए में भी पहले थे, उस समय से लोग साथ थे, वो अपनी भूमिका देखते थे, समाज में प्रेम और सद्भाव स्थापित करने के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो काम किया, तो सब के सब लोग बिल्कुल ही इस बात से खुश थे। तो जो हमारी पार्टी की इकाइयां हैं उसमें इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि यह हुआ। और आज तक अब जब ऐसा होता है तो हमको मालूम है, अगर हम चुपचाप झेलते रहते तो हमें तो जवाब देना पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या रवैया है। और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेकुलरिज्म की बात लोग उठाएंगे।